Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Aviation Engineering by Dhirendra Rawat. In this video, we will understand the aircraft hydraulic system. This is the part 1 basics of the hydraulic system according to EASA part 66. Let's start now. First of all, we will understand what is hydraulics. Hydraulics is the science of the way fluids move. It's the branch of physics and engineering that focuses on the mechanics of fluids. हाइड्रोलिक्स एक साइंस की, अब हम कह सकते हैं मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें फ्लूइड्स का यूज़ करके फ्लूइड्स के मूवमेंट को, मोशंस को, रेस्ट में कैसा है, मोशन में कैसा है, उनकी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके जब हम उसको पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, उसी ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को हाइड्रोलिक्स कहते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाइड्रोलिक्स. The word hydraulics is based on the Greek words for water and originally means the study of physical behavior of water at rest in motion. जैसे कि पहले भी समझा कि हाइड्रोलिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें मतलब जिसका रियल मीनिंग वाटर है, जिसका स्टडी हम फिजिकल बिहेवियर का करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, फिजिकल बिहेवियर कैसा है रेस्ट में, मोशन में. Today the meaning has been expanded to include the physical behavior of all liquids including hydraulic fluid. हाइड्रोलिक सिस्टम आर नॉट न्यू टू एविएशन. जैसा कि हम जानते हैं कि आज एक मीनिंग हाइड्रोलिक्स एक मीनिंग बन के नहीं रह गया, उसका बहुत सारे लिक्विड्स का बिहेवियर हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है उसका यूज़, और जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एविएशन में ही कोई नई चीज़ नहीं है. हाइड्रोलिक्स का काफ़ी यूज़ हम एविएशन में भी कर रहे हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम. द सिस्टम ऑफ फ्लूइड पावर विच ट्रांसमिट्स फोर्स थ्रू एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. पावर, फ्लूइड पावर का एक ऐसा सिस्टम जो कि फ्लूइड्स को यूज़ करता है फोर्स ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में, तो भी ऐसे फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल मतलब जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम दैट वी आर यूज इन दिस सिस्टम. हाइड्रोलिक सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कंबाइन द एडवांटेज ऑफ लाइट वेट. सबसे पहले लाइट वेट है उसका, ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन बहुत आसान है उसका, बहुत जल्दी से हम इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्पेक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है, मेंटेनेंस बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. और दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट विद ओनली नेग्लिजिबल लॉस ड्यू टू फ्लूइड फ्रैक्शन. फ्लूइड फ्रैक्शन को अगर हम छोड़ दें तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम एक 100% एफिशिएंसी देने वाला हाइड्रोलिक सिस्टम होता है. ठीक. नाउ विल अंडरस्टैंड द हाइड्रोलिक फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज़. अब हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की, वो है विस्कोसिटी. जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 11th में भी हम पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, विस्कोसिटी इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंट टू फ्लो. मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड्स की जो कि उसको फ्लो करने से रोकती है. तो अब आप खुद बताइए कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स को हम रोकने की प्रॉपर्टीज़ रखेंगे तो वो कैसे ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाएगा. तो हम चाहेंगे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी हो वो कैसी हो, लो. तो वी नीड द हाइड्रोलिक फ्लूइड्स विस्कोसिटीज शुड बी लो. सेकेंड वन, केमिकल स्टेबल. जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. तो ऐसी एक एबिलिटी होती है फ्लूइड्स के पास कि वो अपने ऑक्सीडेशन को और डेटोरेशन को, डिग्रेड मतलब होने से फ्लूइड्स को अपने आप को रोकते हैं. तो हमारा जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो हाईली केमिकली स्टेबल होना चाहिए. थर्ड, फ्लैश पॉइंट. फर्स्ट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जाके जो हमारा फ्लूइड्स होता है वो इतनी इनफ वेपर्स रिलीज़ कर देता है, वेपर्स छोड़ देता है, जिससे कि वो मोमेंटली इग्नाइट हो सके, थोड़ी देर के लिए एकदम फ्लैश कर सके. तो हम कैसा चाहेंगे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हमारा हाई फ्लैश पॉइंट रखे, मतलब कि वो आसानी से अगर थोड़े ही टेम्परेचर हीट होने पर अगर वो फ्लैश पॉइंट मतलब फ्लैश होने लगा, फायर देने लगा, तो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड्स तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसलिए हम चाहेंगे कि हाई फ्लैश पॉइंट रहे. ना फोर्थ वन इज़ द फायर पॉइंट. फायर पॉइंट भी सेम फ्लैश पॉइंट की तरह होता है, वही टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड्स उतना वेपर्स दे देता है इनफ अमाउंट में, जिससे कि वो कंटिन्यूस जलता रहे. उसमें मोमेंटरीली एक फ्लैश के लिए जलाया जाता है, इसमें मोमेंटरी जलता रहे. तो हम चाहेंगे हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का भी जो फायर पॉइंट रहे वो हाई रहे, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू फायर द फ्लूइड, फायर द एयरक्राफ्ट. सो वी विल रिक्वायर द हाई फायर पॉइंट, हाई फ्लैश पॉइंट एंड हाईली केमिकल स्टेबल द हाइड्रोलिक फ्लूइड्स. एंड low viscosity should be required for the correct movement, the proper movement of the hydraulic fluids in the power transmission. So in this video we will end there, and in the next video we will understand the different types of hydraulic fluids used in the aircraft for the power transmission and their properties also. Thank you for watching this video. Please subscribe and like the video. Thank you so much.